बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी का बच्चा पूरी रात मुसलसल रोता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है और उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। अमूमन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं इन्हीं कंप्लेंट के साथ कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो पूरी रात जो है वो हमें सोने नहीं देता, पूरी रात जो है वो रोता है या पूरा दिन रोता है। समझ नहीं आती कि इसको क्या मसला है, कहीं कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह के कंप्लेंट्स हम बहुत सुन रहे होते हैं। तो आज ये समझना होगा कि अगर एक्सेसिव क्राइंग जिसको कहा जाता है उसके पीछे क्या वजूहात होती है। एक बच्चा अगर बार बार मुसलसल रो रहा है तो क्या वजूहात हो सकती है। सबसे पहले आपने रूल आउट करना होता है सेप्सिस को, नियोनेटल सेप्सिस को। एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस होता है, जबकि दूसरी जो किस्म होती है उसको लेट ऑनसेट सेप्सिस कहा जाता है। तो सबसे पहले चीज़ जो बच्चे में जो मुसलसल रोना है, बार बार रोना है, उसकी वजह बन सकती है सेप्सिस। सेप्सिस को आप उस तरह से रूल आउट कर सकते हैं कि एक बच्चा आपके पास आया है, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा बार बार रोता है, मुसलसल रोता है, तो आप उसमें पहली चीज़ ये पूछो कि ये रिलेक्टेंट टू फीड है कि नहीं है। कहने का मकसद ये है क्या है कि ये बच्चा माँ का दूध या जो भी बॉटल फीड है जो भी है दूध पी रहा है या नहीं पी रहा। अगर रिलेक्टेंट टू फीड है मतलब ये है कि वो दूध नहीं पीता है, मुसलसल रोता है, तो उसमें जो वजह बन सकती है वो नियोनेटल सेप्सिस है। सेप्सिस पहली वजह है। बच्चा दूध पी रहा है फिर भी मुसलसल रो रहा है तो उसमें कुछ और वजूहात हो सकती है। उन वजूहात में सबसे पहली वजह बन सकती है ओटाइटिस मीडिया। ऐसे बच्चों में आपने सबसे पहले उसकी कान की एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि कान में कहीं कोई पीप तो नहीं आ रहा या कान में कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई है। आप ऑटोस्कोप से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहली वजह बन सकती है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के अलावा चेस्ट कॉन्जेशन जो है यानी छाती का बंद होना, जिसको ब्रोंकाइटिस आप कह सकते हो, नमूनिया आप कह सकते हो, यानी जिस तरह की भी कोई रिस्पायरेटरी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो तो उस वजह से भी बच्चे में एक्सेसिव क्राई आ जाता है। उसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर बच्चे में है तो उस वजह से भी बच्चा जो है वो बार बार मुसलसल रो रहा होता है। फिर आपने क्या करना होता है, डायपर रेश को रूल आउट करना होता है। आपने अच्छी तरह एग्जामिन करनी होती है उस एरिया को। अगर वहाँ पे कोई डायपर रेश है, जो पेशाब वाली जगह है वो लाल है, तो उसका मतलब ये है कि वो डायपर रेश है। और डायपर रेश की वजह से वो जो जरासीम होता है वो पेशाब की नालियों में चला जाता है और वहाँ से वो यूटीआई भी कर देता है। तो यूटीआई या डायपर रेश ये अगली वजह भी बन सकती है। अगर ये सारी वजूहात आपने रूल आउट कर दिया है, नियोनेटल सेप्सिस आपने रूल आउट कर दिया, ओटाइटिस मीडिया आपने रूल आउट कर दिया, ब्रोंकोलाइटिस, नमूनिया वगैरह जो चेस्ट कंजेशन है वो आपने रूल आउट कर दिया, यूटीआई को आपने रूल आउट कर दिया, अच्छा इसी तरह डायपर रेश को रूल आउट कर दिया, तो उसके अलावा वजूहात बन सकती है इन्फेंटाइल कोलिक, यानी आसान अल्फाज में बच्चों के पेट में गैस का बनना। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे मरोड़ भी ले रहे होते हैं। आपको पेरेंट्स कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब पूरी रात जो है वो रोता रहता है और इस तरह से वो जोर लगाता है। तो ये जो जोर लगाना होता है ये इन्फेंटाइल कोलिक को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर ये भी नहीं है, यानी आपने इन्फेंटाइल कोलिक को रूल आउट कर दिया है, इन्फेंटाइल कोलिक भी उस बच्चे में नहीं है, तो आखिरी जो सबसे अहम वजह बन सकती है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में भी बच्चा जो है वो कॉपियस उसमें जो है वो क्राइंग होती है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ऐसे उसमें उसका जो रोना है वो एक अलग एक प्रेजेंटेशन को इंडिकेट कर रही होती है। आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि आप खुद उसमें हैरानी आ जाएगी कि यार ये भी कोई तरीका है रोने का बच्चे का। तो उसमें जो क्राई है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, तो वहाँ से रूल आउट हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस में आपने करना क्या होता है कि जब एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके आता है, एक वालिद एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है और इसी कंप्लेन के साथ आती है, एक्सेसिव क्राइम के साथ आती है, तो सबसे पहला सवाल आपने उनसे पूछना है कि दूध कैसे पी रहा है, आए कि बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा। अगर रिलेक्टेंट है तो वो तो सेप्सिस की तरफ जाएगा। एक सीबीसी करोगे, टीएलसी काउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ नियोनेटल सेप्सिस से सफ़र कर रहा है।
पहला सवाल आपका यहाँ पे फीड के हवाले से होना चाहिए। अगर वो कहती है कि जी फीड सही है, मतलब वो दूध सही पीता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रोता है, तो फिर आपने सबसे पहले उसके कान की एग्जामिनेशन करनी है, ओटाइटिस मीडिया को रूल आउट करना है। उसके बाद आपने उसकी चेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है, चेस्ट पे स्टेथ रखना है, स्टेथोस्कोप रखना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट में कोई चीज़ है या नहीं है। अगर चेस्ट कॉन्जेशन है तो उस वजह से भी एक्सेसिव क्राइंग हो सकता है। इवन ओरल थ्रश अगर है, यानी उसके ज़ुबान पक चुकी है, तो उस वजह से भी वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बार बार रो रहा होता है। तो आपने फिर कान के एग्जामिनेशन के बाद आपने उसके मुंह की एग्जामिनेशन करनी है। फिर आपने चेस्ट देखना है। चेस्ट देखने के बाद आपने डायपर रेश को देखना है, कहीं पेशाब वाली जगह लाल तो नहीं है, उसमें रेडनेस तो नहीं है। अगर रेड है तो डायपर रेश की वजह से भी एक्सेसिव क्राइंग हो सकती है। अगर रेड है तो उससे वो जरासीम जो है वो पेशाब की नालियों में चला जाता है और वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देता है, यानी पेशाब का इन्फेक्शन कर देता है। उस वजह से भी बच्चा बार बार रोता है। अगर ये भी नहीं है, फिर आपने उस वालिद या उस माँ से आपने ये पूछना है कि जी कहीं आपका बच्चा रोते रोते मरोड़े तो नहीं लेता, इस तरह जोर तो नहीं लगाता। अगर वो कहती है जोर लगा रहा है तो वो इन्फेंटाइल कोलिक है, तो इन्फेंटाइल कोलिक को भी आपने रूल आउट करना है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपने रूल आउट कर दी है, टॉप टू बॉटम आपने सारी चीज़ें कर दी है, तो फिर आपके आखिरी ऑप्शन में आ जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में जो क्राइंग है वो आपके सामने जब वो बच्चा रोएगा एज ए डॉक्टर आप देख पाओगे, पता लगा पाओगे कि ये मेनिंजाइटिस है, ये कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिस वजह से ये बच्चा बार बार रो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी। इस तरह के क्वेश्चनिंग आपने करने होते हैं पेरेंट्स से, और एक टेस्ट आपने CBC का कराना है। आप ये देख सको कि कहीं TLC काउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो फिर सेप्सिस भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो कैंसरस कंडीशन की तरफ भी चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है कि अगर किसी का बच्चा रात को या किसी भी टाइम बार बार रो रहा है तो इनके पीछे ये वजूहात हो सकती है। सेप्सिस हो सकता है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ुबान का पकना हो सकता है, छाती का जाम होना हो सकता है। इसी तरह पेशाब वाली जगह लाल होने की वजह से भी रो सकता है। अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी हो सकता है। पेट में गैस है तो उस वजह से भी रो सकता है। मेनिंजाइटिस जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, अगर वो है तो उसमें भी बच्चा बार बार रोता है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है। थैंक यू।